एक संवैधानिक मान्यता है तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते। इंदिरा गांधी उस वक्त भी हेराफेरी करके, दहशत और भय निर्माण करके पैसों के बल से चुनाव जीत सकती थी। ये व्यवस्था है हमारे संविधान में, जब देश की अंतर्गत सुरक्षा को बाहरी शक्ति से या अंदरी शक्ति से कोई धोखा उत्पन्न होता है, हाँ, कोई अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मंजूरी से आपातकाल लगा सकते हैं। यह संविधान में दिया हुआ अधिकार है किसी भी सरकार को, और इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। ये इंदिरा गांधी थी जिसने लोगों को सामने आकर कहा कि मैं आपत्ति सुधर जाएगी तो वे आपातकाल में पीछे ले लूंगी, और इंदिरा गांधी ने आपातकाल पीछे लिया और चुनाव को भी तुरंत, वो 22 महीने के बाद चुनाव को भी सामने गई इंदिरा गांधी। ये लोकतंत्र है। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते, नहीं मान सकते आप। चुनाव इंदिरा गांधी ने हेराफेरी करके चुनाव जीत सकती थी उस वक्त भी, जो आज हो रहा है। लेकिन आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव का ऐलान किया, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, उनकी पार्टी हार गई, इंदिरा गांधी ने वो स्वीकार कर लिया। आज ऐसा हो रहा है क्या? इंदिरा गांधी उस वक्त भी हेराफेरी करके, दहशत और भय निर्माण करके पैसों के बल से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन इंदिरा जी ने वो नहीं किया, क्योंकि वो इंदिरा जी लोकतंत्र की रखवालदार थी, चौकीदार थी असली। आज क्या हो रहा है? आज की स्थिति से तुलना करो 2014 के बाद इस देश में 11 साल हो गए, अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। हाँ, उस वक्त आप बोलते हैं कि तुर्कमान गेट में संजय गांधी ने बुलडोजर चलाया। आज तो हर दिन गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जात और धर्म पूछकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज उस वक्त अपोजिशन के लोगों को जेल में डाला था, लेकिन पूरी व्यवस्था थी जेल में, पूरी। इंदिरा गांधी खुद फोन करती थी अटल जी को, अडवाणी साहब को, पीलू मोदी को, पूरी व्यवस्था थी। हमारे जैसे लोगों को देश के मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, जो कोर्ट में बाद में बाइज्जत छोड़ दिया। तो यह आपातकाल नहीं है, यह आपातकाल का बाप है। अभी जो चल रहा है 10 साल में, ये आपातकाल का बाप है, ये इमरजेंसी का बाप है, और हम ये इमरजेंसी से गुजर रहे हैं। अब सुन लीजिए भाई, हाँ, जिस इंदिरा गांधी के आपातकाल में सभी भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी जेल में थे, करीम लाला, हाजी मस्तान, ये बड़े बड़े जो नाम है अंडरवर्ल्ड के, वरदा राजन और ये भाई वो भाई, सभी जेल में थे, मिसा में। आज ऐसे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में। आज ऐसे सभी, अगर आज करीम लाला, हाजी मस्तान जीवित होते तो बीजेपी के मंत्री होते या उनके पार्टी में बड़े अहदे पर रहते। यह फर्क है आपातकाल में। इंदिरा गांधी ने संविधान का हथियार जो है उसका इस्तेमाल किया और आपातकाल लगाया, संविधान की दायरे में आपातकाल लगाया है, जो संविधान में हमको अधिकार मिला है किसी भी सरकार को। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार ने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में सबको कुचल दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ 10 साल में जो चल रहा है वो आपातकाल का बाप है। नोटबंदी क्या है? कितने लोग मारे गए? कौन पूछेगा आपको? आप मुझे बताइए। ऐसी बहुत सी बातें हैं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये संविधान हत्या दिवस की जो नौटंकी चल रही है वो 1975 की मत करिए। 2014 से 2025 तक जो आपातकाल देश में अघोषित आपातकाल जो चल रहा है, आप उसके ऊपर संविधान हत्या दिन मनाइए अगर आप में हिम्मत है तो।